यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात नहीं बन पा रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दबाव बनाने में जुटी हैं। सपा ने 6 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। सीट बंटवारे को लेकर हो रही देरी से दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बेचैनी बढ़ रही है। सबसे पहले बात सपा और कांग्रेस में खींचतान की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक सिर्फ एक बार ही बातचीत हुई है। इस बातचीत में सपा ने महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी सीटों की हिस्सेदारी मांगी है। सपा के नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में उनके पहले से 2 विधायक हैं। हरियाणा में भी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। ऐसे में दोनों राज्यों में सम्मानजनक सीटें दी जाएं। सपा 2 राज्यों के चुनाव में सीटें लेकर अपना दायरा भी बढ़ाना चाहती है। माना यही जा रहा है कि इन्हीं दोनों राज्यों में सीटों को लेकर पेच फंसा है। इसकी वजह से यूपी में होने वाले उपचुनाव में सीट शेयरिंग का फैसला नहीं हो पा रहा है। अब तक सपा ने क्या किया? समाजवादी पार्टी के उपचुनाव वाली 10 में से 6 सीटों पर प्रभारी घोषित किए हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 2 प्रभारी बनाए हैं। फैजाबाद के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के अलावा विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को इस महत्वपूर्ण सीट की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि सपा जल्द ही बाकी बची 4 सीटों पर भी प्रभारी नियुक्त कर देगी। इसे दोनों ओर से दबाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। सपा कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाहती है। कांग्रेस का क्या कदम है? खास बात यह है कि जिस दिन सपा ने अपने प्रभारियों की सूची जारी की, उसी दिन कांग्रेस ने भी अपने पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी। कांग्रेस चाहती है उपचुनाव में उसे 5 सीटें मिलें। कांग्रेस का मानना है कि उसे कुछ करते हुए दिखना है, ताकि लोगों में सकारात्मक संदेश जाए कि पार्टी ग्राउंड पर काम कर रही है। समझौता होने की स्थिति में बाकी सीटों से पर्यवेक्षक वापस बुला लिए जाएंगे। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस की इन 10 सीटों पर स्थिति बहुत नाजुक थी। गाजियाबाद में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 11,818 वोट मिले थे, जो कुल पड़े वोट का 4.83% था। इसके बाद कानपुर नगर की सीसामऊ सीट पर उसे 5,616 वोट मिले थे। यह कुल पड़े वोटों का 3.6% था। बाकी सीटों पर कांग्रेस 5,000 वोट का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकी थी। इन 10 में से 5 सीटें ऐसी थीं जहां कांग्रेस को 1% से भी कम वोट मिले थे। करहल में अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा था। भाजपा और सहयोगी पार्टियों में भी नहीं बन पाई बात। सपा कांग्रेस ही नहीं, एनडीए में भी यही हाल है। भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों में भी खींचतान मची है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां सपा कांग्रेस के मुकाबले भाजपा कहीं पहले से तैयारी में जुटी है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से मिर्जापुर की मझवा सीट भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के पास थी। मीरापुर सीट से रालोद के चंदन चौहान विधायक थे। रालोद को 1 सीट मिलना तय है। पार्टी भी 1 सीट ही मांग रही है। भाजपा का पेच निषाद पार्टी से फंस रहा है। पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद 2 सीटें मांग रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच भाजपा करीब 15 दिन पहले ही मंत्रियों की पूरी फौज इन 10 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए उतार चुकी है।